बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल फ़इन कान मिनहुम मन अता वहु अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्ना बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिक़ु अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर तरह की तारीफें, बड़ाई, बुजुर्गी लायक और ज़ेबा उस ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए जो सारे आलम का खालिक और मालिक है। बादहू बेपनाह दरूद व सलाम आक़ाए मदी ताजदार वतहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे बुजुर्गों, आप हज़रात बड़े ही खुश नसीब हैं कि आज एक दीनी इजलास में और दीन के एक बहुत ही आलिशान महफिल में आप हज़रात तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हज़रात के बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्गों, बातें कुछ बयान करने से पहले आप एक बार एक बहुत बड़े मुहद्दिस की ज़बान से सुनी हुई बात मैं आप हज़रात के दरमियान नकल करता हूँ और उसके बाद इसी पस मंज़र में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें क्या बयान फरमाया, और उसी मुनासिबत से मैंने एक तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस तिलावत की है। मैं उस पर भी चंद बातें आप हज़रात के गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। मेरे बुजुर्गों, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया और उस निज़ाम के तहत और उस कानून के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ और बीवी का एक रिश्ता कायम फरमाया। शौहर और मर्द और औरत का, और ये दोनों रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले अपने हाथ से पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर दोनों का आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्ता कायम किया, रिश्ते इज़्दिवाज। मेरे बुजुर्गों, ये मर्द और औरत का सिलसिला, मियाँ और बीवी का ताल्लुक, ये इंसानियत की इब्तिदा से चला है। इस सिलसिले में एक बात आपसे अर्ज करता हूँ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने मर्द को सताती है, कोई औरत अपने शौहर को परेशान करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ये है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को उठा लेते हैं, उस आदमी को उठा लेते हैं। ये आम कानून नहीं है। आम तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बात मर्तबा ऐसा कहलाता है, तो जिस शौहर को उसकी बीवी परेशान करती है, नाकदरी करती है, नाशुक्री करती है, और नाशुक्री करना ये औरतों की फितरत में दाखिल है। इसलिए कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में जब आप
जन्नत और जहन्नम का सैर कर रहे थे, वहां से आने के बाद आपने औरतों के मरने में आपने औरतों को जमा करने के बाद औरतों से खिताब फरमाया, या माशर निसा तसद्दक़ना, ए औरतों की जमात तुम ज्यादा सदका किया करो, इसलिए कि मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिक़दार में जहन्नम में देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा औरतों ने कि या रसूल अल्लाह, आपने हमको यानी औरतों को जहन्नम में क्यों देखा? उसकी वजह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसलिए कि तकसरना लाना व तकसरना नशीब, तुम ज्यादा लान तान करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। तो जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती है, अल्लाह का कानून ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मर्द को उठा लेते हैं और उस औरत को बेवजह के आलम में अल्लाह छोड़ देते हैं। वो जिंदगी भर परेशानियों के दौर से गुजरते रहते हैं। दूसरा मसला, जब लोग उलमा की नाकदरी करते हैं, इसको भी हलक से उतरने दीजिए, आप इस बात को भी हलक से उतरने दीजिए, इसलिए कि आप रायपुर के सरजमीन के लोग हैं। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, सच्चाई क्या है। जब कौम उलमा की नाकदरी करती है, आपने इसी सरजमीन पर आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले इस सरजमीन पर ऐसे ऐसे सैयद उलमा को देखा है। हजरत मौलाना अखलाक हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो नौतनी के इमाम थे, और पाड़ा में बहुत बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल फराज अमरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा आपके पूर्णिया के सरजमीन पर थे। और उसी निस्बत पर आपके गांव में भी बड़े बड़े उलमाए किराम का उर्दू मसऊद होता रहा। ये माइक की जबरदस्त परेशानी का मसला है। माइक जो है ना किसी को चलने नहीं देगा मेरे दोस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून ये है, जो कौम उलमा की नाकदरी करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को दरमियान से उठा लेते हैं, उलमा को दरमियान से उठा लेते हैं। बुरा मत मानना, मैं और भी आगे तक बातें गुजारिश करूंगा। उलमा उठा लेते हैं और आवाम को दरमियान में छोड़ दिया जाता है। ये भटकती रहती है, खुद ही मुफ्ती बनते हैं, खुद ही मसले बयान करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि गुमराही का एक सिलसिला फैलता है। लिहाजा अब इसके बाद कुरान पाक की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाया कि लोगों अल्लाह से डरो, बेशुमार मकामात पर। और अल्लाह का खौफ जब इंसान के दिलो दिमाग में असर कर जाता है, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई जब इंसान के दिलो दिमाग पर छा जाता है, तो इंसान का हर इंसान के बदन का हर हिस्सा संजीदा बन जाता है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ न उसकी जबान चलती है, इसलिए कि दिल में अल्लाह की अज़मत है, और न उसका पैर चलता है न उसका हाथ चलता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे
अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों किससे डरोगे? किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाया? वकूनु मासादिकीन, और रहोगे किसके साथ? किसके साथ रहोगे? सच्चों के साथ रहोगे, नेक लोगों के साथ रहोगे। और नेक लोग कौन है? मैं ये नहीं कहता कि नेक लोगों की कमी दुनिया में नहीं है और नहीं रहेगी कयामत की सुबह तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नेक लोगों की जमात कायम रखेगा तो जाहिर है जो हक पर कायम रहेगा। इसीलिए फरमाया कि तुम हमेशा नेक लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ जिंदगी गुजारो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो क्या होगा कि सोहबत सालेह तेरा सालेह तेरा और सोहबत तालिब तेरा तालिब तेरा। अच्छे लोगों की सोहबत में रहोगे नेक बन जाओगे, और अगर बुरे लोगों की सोहबत में रहोगे तो बुरा बन जाओगे। लिहाजा नेक लोगों की सोहबत में जैसे अमल सालेह जरूरी है, नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज ज़कात जरूरी है, ऐसे ही नेक लोगों की मजलिस जरूरी है, नेक लोगों की सोहबत जरूरी है। मेरे दोस्तों, हम अपने अमल के ऊपर मुतमईन होकर, हम अपने किरदार पर मुतमईन होकर बैठ जाते हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत ये बोलती है हमेशा नेक लोगों की मजलिस में बैठे। और मैं आपको बताऊं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज 15वीं सदी के मौके पर, आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात हर बाहर शादी कर रही है, एक एक हर सच्चा है। हुजूर ने फरमाया, लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी ऐसा जमाना आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल ने भेजा, सबसे ज्यादा रसूल बनी इसराइल में आए, और अल्लाह की किताबें आई, सहीफे आए, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिरदार, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान लोग बनी इसराइल ने भेजे। बनी इसराइल ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी पर पत्थर बरसाया,